हाय, मेरी माँ को मत ले जाओ, मेरे बापू को मत ले जाओ, मेरे सहुरे को मत ले जाओ। राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है मूव ऑन इन योर लाइफ। इसका अर्थ है कि जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, पीछे बीती हुई बातों को भुला दो और जीवन में आगे बढ़ना सीखो। तो आज अगर आप सोच रहे होंगे कि पंडित जी ऐसे क्यों कर रहे हैं, हाय मत ले जाओ, ये सारी चीजें, तो आज की जो हमारी कहानी है वो इसी टॉपिक पर, विषय पर आधारित है। और ये कहानी ना होकर मेरा देखा हुआ अनुभव है, बिल्कुल मेरे सामने हुआ ऐसा अनुभव है। तो आपको शुरुआत करते हैं समय को नष्ट न करते हुए। होता क्या है कि एक दिन मैं मंदिर में पूजा कर रहा था भगवान की। अब पूजा कर रहा था भगवान की तो मैंने देखा कि एक ट्रॉली ट्रैक्टर के साथ जो जोड़ी जाती है ट्रॉली, उसमें बहुत सारी औरतें, आदमी सभी उसमें चढ़ के जा रहे हैं। नए नए कपड़े पहन रखे हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर, और उस पर जा रहे हैं। और फिर मैंने सोचा, मैं पूजा करता करता मेरे मन में विचार आया कि लगता है गांव में कोई शादी हो रही है और उसमें मुझे नहीं ले जा रहे। मैं भाई गांव का पंडित, मुझे तो ले जाना चाहिए। तो मैंने सोचा, घर वालों को कहा भी जल्दी मेरे कपड़े निकालो, गांव में हो रही है शादी और मुझे लेके नहीं जा रहे। तो मैं तैयार होकर चढ़ जाता हूँ, बारात में चलते हैं, शादी है, बारात है, सभी औरतें जा रही। हमारे गांव गली के पड़ोस में एक आंटी रहती थी, वो भी जा रही तैयार होके। अब उस आंटी ने भी बड़े अच्छे कपड़े पहन रखे, वो भागे भागी जा रही आगे आगे। और ट्रॉली वाले को कह रही, रुको रुको भाई, रुको रुको। तो मैं भी उसके पीछे पीछे लिया। मैं आंटी चढ़ेगी ट्रॉली पे, मुझे भी चढ़ा लेंगे भाई। मैं भी आंटी को, आंटी रुक, मेरे साथ चल, मेरे साथ चलो। कहते नहीं नहीं पंडित जी, देर हो रही है। मैंने कहा नहीं, रुक जा, सुन तो सही, क्या बात हुई, कहाँ जा रहे हैं? सज धज के बारात में जा रहे हो और हमें पंडित जी को ले जानी नहीं? पंडित जी के बगैर शादी कौन कराएगा वहाँ पे? वाली पंडित जी आप पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा क्यों क्यों, बारात में नहीं जा रहे हम तो गुरु के यहाँ जा रहे हैं, सत्संग में। ओहो, मैंने कहा अच्छा, मैंने तो सोचा तुम बारात में जा रहे हो, भी मुझे भूल गए। लेकिन आंटी रुक तो सही, तेरे घर में से बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही थी, तू तो आगे आगे भाग रही, पीछे से आवाजें आ रही बहुत ज्यादा। फिर वो आंटी बोली क्या हुआ? मैंने कि तेरा जो ससुर है ना, वो कह रहा था कि बेटी मेरे लिए 2 रोटी बना दे, मुझे दवाई लेनी है, डॉक्टर ने कहा है दवाई ले लूंगा मैं। और तेरी सासू कह रही थी बेटी मेरे भी कपड़ों पे प्रेस कर जा, मुझे पड़ोस में जाना है किसी के घर पे, मुझे दिखाई नहीं देता और मुझे प्रेस करना आता नहीं है, तो बेटी कर जा। अरे पंडित जी वो तो पागल हो गए हैं, दोनों सास और ससुर दोनों पागल हो गए। मैंने अपने मुंह पे हाथ रखा, मैंने कहा हो पागल हो गए, मुझे तो पता ही नहीं था। बेचारे रामलाल और लीलावती दोनों इतने अच्छे थे, रात को तो बढ़िया थे, रात को मंदिर में आए थे वो दोनों, और दोनों पूजा करने आए मंदिर में, और रात को तो बड़े अच्छे थे, बता रात रात में पागल हो गए बेचारे। बड़ा दुख हुआ सुन के। बोले पंडित जी वैसे पागल नहीं हुए। तो मैंने कैसे पागल हुए? वो बोलते ही रहते हैं, उनकी तो आदत है, कभी उनको दवाई दे दो, कभी उनके पैर में कोई कांटा लग गया उसको निकाल दो, कभी उनके कपड़े धो दो, कभी उनको रोटी दे दो, कभी उनको दवाई पानी पिला दो, कभी उनको कुछ कर दो, कभी कुछ कर दो, ऐसे ही पागल हो गए, बोलते ही रहते हैं। मैंने तो उनको छोड़ दिया, मैंने तो कह दिया अपने करते रहो जो मर्जी, और मैं तो अपने गुरु के यहाँ जा रही हूँ, सत्संग में जा रही हूँ गुरु के यहाँ। मैंने कहा अच्छा, वो तो बड़ी बात है, मैंने सत्संग। मैंने कहा आपका गुरु ये सिखाता है कि अपने सास ससुर की, माता पिता की सेवा करो मत और यहाँ पे आओ। बोले पंडित जी ये बातें हमें समझ में नहीं आते। मैंने कहा चल अच्छा माता वहाँ क्या करेगी ये तो बता दे आंटी। वहाँ गुरु की सेवा करेंगे। गुरु को क्या कहेंगे? गुरु जी सेवा करूंगी, सेवा करूंगी। गुरु जी क्या कहेगा? गुरु जी कहेगा झाड़ू मार दे, झाड़ू मारेंगे। वहाँ जूतियों की सेवा करेंगे, जूतों पर कपड़ा मारेंगे, लोगों की संगत आएगी, पुण्य मिलेगा। मैंने कहा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है भाई। और मैंने कहा ये सत्संग नहीं है पंडित जी, तुम तो पागल हो गए, तुम भी पागल हो उनके साथ। मैंने कहा मुझे जाने दो, मुझे तो सत्संग के लिए देर हो रही है। तो चढ़ गई भाई, वो चली गई सत्संग में। अब भगवान की माया ऐसी हुई कि कुछ दिनों के बाद वो जो उसका ससुर था और उसकी सास थी, दोनों एक ही दिन मृत्यु हो गई दोनों की। दोनों बेचारे स्वर्गलोक प्रस्थान कर गए। अब स्वर्गलोक प्रस्थान कर गए तो क्या होना था, गांव इकट्ठा हो गया। अब वो बहू पीट पीट के रो रही है घुटने, हाय रे मेरे पापा, हाय रे मेरी मम्मी, मैं तो अपनी मम्मी की सेवा करूंगी, हाय मैं पापा की सेवा करूंगी। अरे मेरे तो पापा को लोग ले जाने लगे उसको शमशान, तो रोकने लगी, हाय रोक दो, लटक गई उससे, उसका नाम क्या, अर्थी से लटक गई, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। अगर मित्रों एक बात सोचने की है, अगर वो बुजुर्ग दोनों को भगवान 1 मिनट का टाइम देता कि भी अब तुम खड़े हो जाओ और इसके गाल पे थप्पड़ मार के आओ बहू के तो क्या होता?
एकदम उस रोती हुई को एकदम वो खड़े हो जाते अर्थी पे से और पकड़ लेते उसका कंधा और कहते क्यों रो रही है, तू तो चाहती थी ना, तू सेवा करती थी। तो एकदम वो खत्म हो जाती कहानी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो क्या हुआ, जैसे ही अर्थी ले जाने लगे उन बुड्ढों बुजुर्गों की, तो वो अपने आदमी को बुलाती है और पता है क्या कहती है, जो कहती है, हाय तुमने मम्मी की टॉक्स उतारी है कि नहीं, वो सोने की पहन रही थी, मैं कैसे करूं। हाय तुमने पापा के गले में चैन थी वो उतारी है कि नहीं, मैं कैसे करूं, मेरा पापा मर गया, मैं सेवा करूंगी। ऐसे करने लगे हो तो। और फिर ले जा रहे हैं, ले शमशान में चले गए और शमशान में ले जाकर उनको कहते हैं दाह संस्कार कर दिया। तो मित्रों, कहीं हम उस रास्ते पर तो नहीं जा रहे, कहीं हम तो ऐसा नहीं कर रहे। तो ये ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी ना करें। कहा भी गया है, जियत पिता से दंगम दंगा और मरे पिता को पहुंचा दो गंगा, और जियत पिता से न पूछी बात, मरे पिता को खीर और भात। कभी भी जीवित माता पिता की सेवा की नहीं, मरने के बाद हाय 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 हाय। जिसने सेवा नहीं की ना वही ज्यादा हाय हाय करते हैं और फोटो लगाते हैं साथ के साथ, मिस यू पापा जी, मिस यू मम्मी जी। ऐसे लोग, तो उन लोगों को कोई अधिकार नहीं है फोटो लगाने का। याद रखना, जिन लोगों ने माता पिता की सेवा नहीं की और जिन्होंने की है उनको संतुष्टि होती है कि हमने की है। तो याद रखें इस बात को, कहीं हम तो इस रास्ते पे नहीं जा रहे, तो ऐसा ना करें। जीवित माता पिता की सेवा करें और जीवित की ही पूजा करें। जितना हो सकता है उनको प्यार दें। जितना अगर आप प्यार दोगे तो याद रखना, आप हमेशा, आपको हाय हाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको संतुष्टि होगी। और आपके माता पिता मरते वक्त अगर आपके सिर पर हाथ रख देना कि बेटा मैं बहुत खुश हूं, खुशी खुशी मर रहा हूं, तू टेंशन मत लियो, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। खुश रहो, भगवान का नाम लो और माता पिता का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, आपके परिवार में आनंद मंगल बना रहे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मिलते हैं आपको प्रतिदिन, आपको एक नई वीडियो के साथ मिला करेंगे, तो इंतजार करें। और जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।